सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। सो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एज वी नो कि एनएमडी केट में इस दफ़ा सिंध, पंजाब, फेडरल सब बोर्ड से कंबाइनली टेस्ट आएगा निचोड़ कर। ठीक है, तो अब सिंध के बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हमने पूरा साल तो सिंध बोर्ड की बुक्स पढ़ी हैं, पंजाब के कुछ टॉपिक्स भी डिफरेंट हैं, किस तरह से अब 2 महीने के अंदर अंदर हम सारा कुछ पढ़ लें। तो देखिए, मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया कि एज आई बिलोंग टू आगा खान बोर्ड, तो वहाँ पे मैंने फेडरल की बुक्स भी पढ़ी हैं, मैंने पंजाब की भी पढ़ी हैं, मैंने सिंध की भी पढ़ी हैं। तो देखें, टॉपिक सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा बहुत थ्योरी का फ़र्क है। तो उसके लिए आपको 0% भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बुक्स ये तीनों बोर्ड्स के अच्छे तरीके से मेरी पढ़ी हुई हैं। तो मैं आपको बता सकती हूँ अच्छे तरीके से कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, और बायोलॉजी की इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको साथ साथ देती जाऊँगी। बस जो मैं भी आपको टाइम टेबल बताने वाली हूँ, आपने उसको फॉलो करना है। सिंध, पंजाब, फेडरल बोर्ड सब स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अभी आपने इंटर को फ्रेशली कंप्लीट किया है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होंगे, आपको सब याद भी होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स आपके कोलैप्स कर रहे होंगे। तो पहले हम फर्स्ट ईयर के कॉन्सेप्ट्स और उसके जो मेजर टॉपिक्स हैं हम उनको ग्रिप में लेंगे, फिर हम इंटर पे आएंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए टाइम टेबल जो है वो तैयार किया था। तो मैं आप लोगों को ये समझाती चलूँ कि जो सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले वो यहाँ पे फोकस करें कि जो सिंध बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं वो पहले अपना जो भी चैप्टर या टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहले वो सिंध से कंप्लीट करेंगे, सिंध की बुक से, क्योंकि वो पूरा साल सिंध की बुक पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो वो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे। उसके बाद वो वही चैप्टर जो है अपना पीटीबी की बुक से पढ़ेंगे, फिर वही चैप्टर वो अपना फेडरल की बुक से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो अपने नोट्स बनाए थे क्लासेस के दौरान, अब वो पढ़ेंगे। अब उसके बाद मैं आपको एक मेन चीज़ बता दूं, इस पे फोकस कीजिएगा कि पीटीबी और फेडरल के में बुक्स पढ़ते वक्त आपने क्या करना है। जो लाइंस, जो पॉइंट्स आपको लगेंगे कि यार सिंध में नहीं लिखी हुई थी, आपने उन लाइंस और पॉइंट्स को स्टिकी नोट्स लेके उसके ऊपर लिख लेना है, और वो आपने सिंध बोर्ड के उस पेज या उस चैप्टर के ऊपर आपने स्टिक कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जब एंड पे आ जाएगा, ये वाला प्रोसेस हो गया। उसके बाद आपका जब पेपर जिस दिन होगा, एंट्री जिस दिन होगी, उस दिन आपने सब रिवीजन करना होगा। तो उस रिवीजन में आप अगेन से ऐसे नहीं कर सकते कि सिंध, पीटीबी, फेडरल सारी बुक्स आप अपने सामने खोलकर फिर सबसे पढ़ें। इस तरह करेंगे तो आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी कोलैप्स कर जाएंगे, और पेपर के दौरान आपको कुछ भी याद नहीं आएगा, आप एमसीक्यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने मेन फोकस एंड में भी रिवीजन अपनी जो है सिंध बोर्ड की बुक से करनी है। आपने बस क्या करना है, पीटीबी और फेडरल के जो वो मेन लाइन्स, वो मेन पॉइंट्स जो इसमें नहीं लिखे थे, आपने वो स्टिकी नोट्स बना के इसके साथ अटैच कर देने हैं। सिमिलरली पीटीबी स्टूडेंट्स के जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, वो अपना पहले जो चैप्टर है पंजाब की बुक से क्लियर करेंगे, फिर आएंगे वो सिंध की बुक पे, फिर वो फेडरल की बुक पे जाएंगे और अपने फिर नोट्स पढ़ेंगे जो उन्होंने क्लास के दौरान अपने टीचर्स के साथ बनाए थे। और आफ्टर दैट क्या होगा कि जो उन्होंने सिंध और फेडरल की बुक में से चीज़ें पढ़ी थी जो पीटीबी में नहीं थी, उनको उन्होंने स्टिकी नोट्स पे साथ साथ लिखते जाना है और इसके ऊपर अटैच कर देना है। और एंड में जब रिवीजन करेंगे तो रिवीजन उन्होंने अपनी इस मेन बुक से ही करनी है। ठीक है, और सिमिलरली सेम चीज़ फॉर फेडरल वालों के लिए, उन्होंने पहले फेडरल से अपना चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर पीटीबी से करना है, फिर सिंध से करना है, एंड आफ्टर दैट अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। और इन दोनों में वो जो पॉइंट्स थे जो फेडरल की बुक पे नहीं थे, वो इसके साथ स्टिक कर देने हैं। और स्टूडेंट, सबसे मेन बात ये याद रखिएगा कि जब आप अपने इन नोट्स को जो आपने स्टिक, इनमें से मेन पॉइंट्स आपने निकाले थे, जब इसको अपनी मेन बुक के ऊपर स्टिक करें तो एंड में क्या कीजिएगा, उन सारे पॉइंट्स को एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपने इन तीनों के ऊपर स्टिक किए थे। आफ्टर दैट लास्ट में वही चीज़, जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा एंट्री के बिल्कुल करीब, तो आपने अपनी सिर्फ मेन बुक्स को उठाना है और उनके ऊपर आपने जो पॉइंट्स जो हैं अटैच किए होंगे इन बुक्स में से, वो आपने वहाँ से रिवाइज कर लेने हैं। इस तरह से आपके सारे बोर्ड्स के जो हैं, आपके सब टॉपिक्स सब बोर्ड में से क्लियर भी हो जाएंगे, आपके नोट्स भी क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि हमने अपना शेड्यूल किस तरह से बनाना है, रूटीन किस तरह सेट करनी है। तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपने सेकेंड ईयर अभी नहीं पढ़नी है, आपने फर्स्ट ईयर पे पहले फोकस करना है। तो फर्स्ट ईयर अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है। एक दिन में आपने 3 सब्जेक्ट्स को टच करना है और एक सब्जेक्ट का आपने रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट करना है।
तो इट मीन्स कि आपका एक दिन में 3 सब्जेक्ट के 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपने उन 3 चैप्टर्स को कैसे कंप्लीट करना है, आपने एक चैप्टर उठाया, उसको अपनी मेन बुक में से पढ़ा, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से मैंने आपको ये सिखाया है, ठीक है। फिर आपने बाकी 2 बुक्स में से भी पढ़ा, उसके बाद अपने नोट्स आपने पढ़ लिए, और उसके बाद आपके पास अगर एमसीक्यूज़ की वर्कशीट्स है जो आपके टीचर ने दी हैं या आपने पहले से प्रिंट आउट करके निकाल ली थी, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, मेहनती स्टूडेंट्स ऐसे ही करते हैं। तो आपने उन एमसीक्यूज़ की वर्कशीट्स को बैठ के सॉल्व करना है। आपने क्या टारगेट बनाना है कि आपको जिस तरह से पता है कि आपको एंट्री में इतने एमसीक्यूज आएंगे और इतना आपको टाइम मिलेगा, उसी तरह से आपने उस एक चैप्टर के उतने ही एमसीक्यूज, भले वो 200 हो, 300 हो या 60 हो, 50 हो, आपने उस टाइम के हिसाब से करके देखना है कि मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है एक एमसीक्यू को इतने से टाइम करने में, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो गाइड्स हैं, वो वाइटल की हो या कोई भी हो आपके पास, खान की हो, डोगर्स की हो, कारवान की हो, आपने वो उठानी है और उस एक चैप्टर के एमसीक्यूज उसमें से सॉल्व करने हैं। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपने रात के टाइम रोज़ क्या करना है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा है आपकी मोटिवेशन के लिए, यू कैन डू इट, क्योंकि आपको लगेगा कि सारा एक दिन में किस तरह से होगा, बट ये लिटरली आप कर सकते हो। अगर आप लोगों ने अलीशा अहमद दरानी के चैनल पे मेरी जो रिसेंट वीडियो होगी रियल टाइम मोटिवेशन 1 आवर स्टडी में, तो आपने अगर वो देखी है कंप्लीट या नहीं देखी तो अभी जाके देखें कि 1 घंटे के अंदर अंदर मैंने एक चैप्टर को किस तरह से कंप्लीट किया, उसके एमसीक्यूज भी कर लिए, उसकी वर्कशीट भी कर ली। अगर मैं 1 घंटे में एक चैप्टर कर सकती हूँ, तो आप एक चैप्टर 5-6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, इस तरह से जिस तरह से हमने ये बनाया है। क्योंकि आपने उसको जस्ट रिवाइज नहीं करना, आपने उसको डीपली स्टडी करना है और बहुत अच्छे तरीके से इन सब बुक्स में से स्टडी करना है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, प्लीज़ खुद पे एतमाद रखो और अपना टारगेट बनाओ कि मुझे करना है एनी हाउ, क्योंकि आपने अपना ड्रीम पूरा करना है। स्टूडेंट्स, आपकी जो नाइट रूटीन है, मैं आपको बताऊं कि सोने से पहले आपने क्या करना है कि जो 3 चैप्टर्स आपने 3 अलग अलग सब्जेक्ट से पढ़े थे, अब आपने उन चैप्टर्स को अपने अपने मोबाइल में ऐप्स डाउनलोड कर लेने हैं, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ऐप्स, पीडीएफ फाइल्स, वेबसाइट्स जिनके ऊपर अच्छे अच्छे एमसीक्यूज़ हों, रीजनिंग एमसीक्यूज़ हों और उनके साथ में सॉल्यूशंस भी हों, आपने वो डाउनलोड कर लेने हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ऐसे ऐप्स और वेबसाइट्स भी शेयर करूँगी जो कि मैंने जिनके ऊपर एक्सपीरियंस किया और मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो आपने सोने से पहले बस क्या करना है कि उस 3 चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ जो हैं आपने वो 1, 2 या 3 ऐप्स में से और पीडीएफ फाइल्स हैं वेबसाइट में से आपने सॉल्व कर लेने हैं, भले 20 करो, 30 करो। तो आपका रात के टाइम क्या होगा कि पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा कि ये जो मैंने इतना कुछ पढ़ा था वो मुझे याद है और मेरे इतने कॉन्सेप्ट उसमें से कोलैप्स कर रहे हैं और मुझे ये वाले कॉन्सेप्ट्स दोबारा से अपने रिवाइज करने की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने स्टडी मैनेजमेंट से लेकर टाइम मैनेजमेंट तक सीखा। आई होप कि आप लोगों को इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास मटेरियल होता है, सब कुछ होता है, लेकिन मोटिवेशन नहीं होती है, डायरेक्शन का नहीं पता होता। तो आज हमने उस डायरेक्शन को सीखा, आज हमने वो मोटिवेशन ली, और जिनको ये समझ नहीं आ रही थी कि स्टार्ट कहाँ से लेना है, आज मैंने उनके लिए वो भी आसानी कर दी कि आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है। सो अगर आप इस टाइम टेबल को और आप इन मेथड्स को, आप मेरी बातों को फॉलो करके अगर अपनी तैयारी शुरू करते हैं तो आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला आपका ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऐप्स और कुछ वेबसाइट्स भी शेयर करूँगी जो कि मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत अच्छी वेबसाइट्स और ऐप्स हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहूँगी कि देखें, हमारा काम होता है सिर्फ मेहनत करना, अपना 100% दे के बाकी सब अपने रब पे छोड़ दो। और अल्लाह अपने मेहनत करने वाले बंदे को बहुत पसंद करता है और उसे आज ना सही लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर उसका सिला मिलता है। और अगर आपको इस दफ़ा नहीं मिलेगा तो अपने दिमाग में ये बात बिठा लें कि अल्लाह ने अगर इस दफ़ा नहीं दिया तो इट मीन्स कि अल्लाह आपको इससे भी बहुत बढ़कर बहुत बेहतरीन देने वाला है। तो जो आपके नसीब में है वो ज़रूर होके रहेगा। बस आपने मायूस नहीं होना, मेहनत करनी है, लगे रहना है, खुद पे यकीन रखना है, अल्लाह पे यकीन रखना है, और इस मेहनत के साथ साथ अल्लाह को भी याद रखना है। ऐसा नहीं कि सारा दिन आप लोग बुक्स में लगे रहो और अल्लाह को भूल जाओ। सो आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा।
और इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट ऐप्स और वेबसाइट्स भी शेयर करूँ, जिनके हवाले से मेरा बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स हैं, उन्होंने भी उन वेबसाइट्स और ऐप्स को एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला, जिसके ज़रिए आपको मज़ीद और भी हेल्प मिल जाएगी। तो आप लोग मेरे साथ रहिएगा, मेरे चैनल के साथ कनेक्ट रहिएगा। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मज़ीद सीखेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।